अयोध्या राम मंदिर पिछले कुछ दिनों से हर दिन एक नई खबर के साथ सुर्खियों में है। पहली बार राम मंदिर के लिए सीईओ की भर्ती का ऐलान हुआ। ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करने का फैसला किया और अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यानी कुछ ही दिनों में इतने बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, ट्रस्ट ने इतने बड़े फैसले क्यों लिए और इन फैसलों पर विवाद क्यों खड़ा हो गया, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात उस विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ दिन पहले राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़े कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप लगे कि दान की रकम की गिनती और उसके रिकॉर्ड में अनियमितताएं हुई हैं। मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी किया। जांच अभी भी बाकी है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया, जहां जांच की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी गई। यानी मामला अब केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बन चुका है। दान विवाद सामने आने के बाद ट्रस्ट के कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुई, विपक्ष ने भी सवाल उठाए। कई संतों और धार्मिक संगठनों ने पारदर्शिता की मांग की। करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से आस्था से जुड़े इस मंदिर में व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रस्ट ने पहली बार राम मंदिर के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब तक मंदिर की व्यवस्थाएं ट्रस्ट और उसकी पदाधिकारियों के माध्यम से संचालित होती थी, लेकिन बढ़ते मंदिर परिसर, लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए ट्रस्ट ने एक पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट के अनुसार सीईओ मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं, प्रशासन, कर्मचारियों, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, परियोजनाओं और विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारी संभालेगा। यानी मंदिर के संचालन को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए ये एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। सीईओ पद के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई हैं। उम्मीदवार के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, वो सनातन परंपरा में आस्था रखने वाला हो, भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा भी रखता हो और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव रखता हो। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की गई है। लेकिन सीईओ भर्ती की घोषणा के बाद एक नया और अहम घटनाक्रम सामने आता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव को अपना आवेदन भेजा है। अपने आवेदन में अमिताभ ठाकुर ने लगभग 30 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और सतर्कता, कार्मिक प्रशासन और बड़े संस्थानों के संचालन में उन्हें लंबा अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों में उनकी गहरी आस्था है और यदि उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो वो मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे। अमिताभ ठाकुर के आवेदन के बाद सीईओ भर्ती की ये प्रक्रिया और ज्यादा चर्चा में आ गई, क्योंकि पहली बार राम मंदिर जैसे देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में से एक के लिए सार्वजनिक रूप से सीईओ की नियुक्ति की जा रही है और अब इस पद के लिए अलग अलग दावेदार भी सामने आने लगे हैं। लेकिन सीईओ भर्ती का ऐलान होते ही विवाद भी शुरू हो गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका आरोप है कि पहले दान से जुड़े विवादों का जवाब दिया जाना चाहिए, उसके बाद नई व्यवस्थाओं और नए पदों की बात होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रस्ट लोगों को गुमराह कर रहा है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शिता होती है। अगर श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठ रहे हैं तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि वो हर सवाल का जवाब खुले तौर पर दे और सभी जानकारियां सार्वजनिक करें। हालांकि ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि सीईओ की नियुक्ति का फैसला किसी विवाद का नतीजा नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि ये योजना पहले से तैयार थी और मंदिर के लगातार बढ़ते स्वरूप को देखते हुए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया। अब राम मंदिर से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी एक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस वेबसाइट पर मंदिर निर्माण की प्रगति, ट्रस्ट के फैसले, बैठकों की जानकारी, विकास परियोजनाओं का विवरण, प्रशासनिक अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं नियमित रूप से साझा की जाएंगी। ट्रस्ट का कहना है कि इसका उद्देश्य अफवाहों पर रोक लगाना और श्रद्धालुओं तक सीधे आधिकारिक जानकारी पहुंचाना है।
हाल के विवादों के बाद इसे पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में जब हर सूचना कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैल जाती है, तब किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान के लिए आधिकारिक सूचना प्रणाली होना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे गलत जानकारियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और लोगों को सीधे ट्रस्ट की ओर से प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। दूसरी तरफ दान से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले की जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर किसी स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं तो वह कैसे हुई, किस स्तर पर हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल जांच पूरी नहीं हुई है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रस्ट के ये नए कदम श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत करेंगे? क्या वेबसाइट और नया प्रशासनिक ढांचा सभी सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या सीईओ की नियुक्ति मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाएगी? और सबसे जरूरी, दान से जुड़े मामले की जांच पूरी होने के बाद क्या सच्चाई सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट, ट्रस्ट के अगले फैसलों और सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल राम मंदिर इस समय सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्था को लेकर भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रस्ट के ये कदम सही दिशा में है या पहले दान से जुड़े मामले की जांच पूरी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।